गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और आज हम देखेंगे इसके ग्राफ्स। तो अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो है साइन ऑफ एक्स का ग्राफ। इसमें एक्स क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं डोमेन रेंज की बात करूं तो ये हमारी डोमेन है कि हम क्या क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, और ये हमारी रेंज। ये देखो, यहाँ से यहाँ ये अप है, ये लो है, ये है 1, ये है -1। ठीक है। अब अगर मैं एक एक ग्राफ समझा देता हूँ जिससे कि आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं अभी सिर्फ पॉजिटिव साइड की। ये हमारा हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये हमने बना दिया ग्राफ, ये हमने ग्राफ बना दिया। अब इसकी लेबलिंग ध्यान से देखना। हम लेबल करते हैं इसको 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई। क्यों हमने ऐसे क्यों लेबल किया? क्योंकि याद करो, साइन एक्स किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है साइन एक्स का। साइन एक्स की वैल्यू कब जीरो होती है? एट एवरी इंटरवल ऑफ पाई। 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, हर जगह 0 है ये। अब हम थोड़ी सी मार्किंग शुरू करते हैं। हम ऐसे करके, ये क्या है? ये है हमारा π/2। ये क्या है हमारा? 3π/2। और ये क्या है? 5π/2। कैसे हम लिख रहे हैं? 0 और पाई के बीच में क्या आता है? π/2। पाई प्लस 2 पाई 3 पाई डिवाइड कर दो 2 से। 2 पाई प्लस 3 पाई 5 पाई डिवाइड कर दो 2 से, तो ऐसे आ गया। और कैसे? अब अगर मैं वाई एक्सिस पे मार्किंग शुरू करूं तो एक मार्किंग ये और एक मार्किंग ये, ऐसे करके ये वैल्यू कितनी है? 1। ये वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है। ऐसे हमारे ये ग्राफ बना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं क्वाड्रेंट्स मार्क कर रहा हूं। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वाड्रेंट्स क्या है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब ज़रा बात करते हैं साइन की। साइन मीन्स प्लस माइनस, साइन एक्स के साइन की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कैसा है? 0 से 1 में है, तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है अभी हमें। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये बात हमें पता है, मैंने बताया था आपको सर्कल वाले मेथड से। यहाँ से भी ये बात वेरीफाई हो रही है कि पहले इंटरवल में ये वैल्यू 0 से बढ़ के, इस 0 से बढ़ के 1 पहुंची, फिर 1 से कम होते होते फिर से 0 हुई, फिर 0 से और कम होके -1 हुई, फिर -1 से बढ़ के 0 हुई। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से 1 गया। अगर मैं लिखूं इसे, यहीं पे लिख देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू गई 0 से 1, फिर वैल्यू गई 1 से 0, फिर वैल्यू गई 0 से -1, फिर वैल्यू गई -1 से 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू गई है -1 से 0। ठीक है। ये बात अब हमें पता चल गई है। और अगर हमें एक स्पेशल पॉइंट मार्क कर दो, स्पेशल कुछ नहीं, बस ऐसे एक दिखाने के लिए, इन दोनों का मिडल पॉइंट क्या है? π/4। वहां पे वैल्यू कितनी होगी आप मेरे को ये बताओ। वहां पे वैल्यू, अगर मैं इसको ऐसे करके ऊपर स्ट्रेट में खींच दूं तो ये वैल्यू होएगी 1/√2। क्यों? बिकॉज साइन ऑफ π/4 कितना होता है? 1/√2। ठीक है। ये हमारा बन गया ग्राफ। अब ग्राफ में एक और चीज आप ध्यान से देखो। अगर आपको कुछ भी करना है ग्राफ में, जैसे आपको ये वैल्यू बतानी है कि साइन एक्स की वैल्यू π/4 कब होती है,
वो सारे x बताओ जिसपे साइन x की वैल्यू पाई बाय 4 होती है। कुछ नहीं करना, एक लाइन ले लो पैरेलल, ये ऐसे करके ये लाइन बना खींच दो, जहां जहां ये पॉइंट कट करे, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे आंसर है आपके। तो ये देखो, ये पाई बाय 4 हो गया। ये पॉइंट क्या है? इन दोनों के बीच वाला कौन सा पॉइंट है? ये हो गया 3 पाई बाय 4। ये कौन सा है? 2 पाई में पाई बाय 4 ऐड कर दो, ऐसे निकल जाएंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये ग्राफ हमने देख लिया। नेगेटिव साइड में कुछ नहीं, बस इसको कंटिन्यूसली ऐसे नीचे ले जाओ, बिल्कुल वहीं तक -1 तक, फिर ऊपर ले आओ, फिर नीचे ले जाओ, ऐसे कर्व बना दो। अब इसको इन्होंने जो ग्राफ बनाया है वो देख लो, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये इन्होंने ग्राफ बना दिया साइन एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ इनका ये रहा, कॉस एक्स का ग्राफ। इन्होंने कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनाया, अब हम थोड़ा इसको देखते हैं। ये इनका कॉस एक्स का ग्राफ है। अब अगर मैं इसमें ये पाई बाय 2 है, देखो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये ग्राफ 0 है। ये कौन सा पॉइंट है? 3 पाई बाय 2 है ये पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? 5 पाई बाय 2 ये पॉइंट है। एट एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 द ग्राफ इज 0। ठीक है, अब यहां पे ये पहला इंटरवल, सेकंड इंटरवल, क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन गए। यहाँ पे साइन कितना है? पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव। ये बात हमें समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 1 से घट के 0, 0 से घट के -1, -1 से बढ़ के 0, फिर 0 से बढ़ के 1। ऐसे ही नेगेटिव में सेम ग्राफ कंटिन्यू कर दो, जैसा साइन में का कंटिन्यू किया था वैसे ही इसका भी कंटिन्यू कर दो। फिर अब हमारे पास आते हैं इसके ग्राफ, टैन का ग्राफ और कॉट का ग्राफ। ये भी आपको क्या करना होता है, ग्राफ बनाने की ना एक टेक्निक होती है। सबसे पहले तो देखो कि ग्राफ बनेगा कहाँ कहाँ, कौन सी x की वैल्यू। अब हमें पता है कि tan x की वैल्यू कितनी होती है? sin x डिवाइड बाय cos x। जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां तो ये ग्राफ बनेगा ही नहीं। मीन्स एट एवरी ऑड इंटरवल ऑफ पाई बाय 2 द ग्राफ ऑफ tan x इज नॉट डिफाइंड, वहां बनेगा नहीं। और हमें पता है कि उससे जस्ट पहले वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ये ऊपर ये ऊपर कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी पे जा रही है। और 0 से शुरू हुआ था तो बढ़ा दो ऊपर तक, और नीचे कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, वापस नीचे ले आओ इसको ऐसे करके। ऐसे ही फिर पाई बाय 2 से नीचे से शुरू करो। ये अब हम नीचे से क्यों शुरू कर रहे हैं, इसका रीजन है tan ऑफ -90 कितना होता है? ये होता है -इन्फिनिटी। इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड ही। अब इसको नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहे हैं? अब tan ऑफ -90 क्या है? साइन ऑफ -90 अपॉन कॉस ऑफ -90, यही तो है ना। साइन ऑफ -90 कितना होता है? -1। कॉस ऑफ -90 कितना होता है? 0 के आसपास, बिल्कुल 0 के पास, 0.00001। तो ये जो वैल्यू आएगी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसको हम -इन्फिनिटी कर देते हैं। ऐसे ही ये बना दो, पर ऐसे ही ये ग्राफ आगे कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये बनेगा, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2। ऐसे ही कॉट एक्स का ग्राफ बनेगा, और ऐसे ही कोसिकेंट और सीकेंट का बनेगा। अब कोसिकेंट एक्स, अगर मैं सीकेंट की बात करूं तो सीकेंट एक्स कहाँ नॉट डिफाइंड होगा? जहां पे ये 1 अपॉन कॉस एक्स है ना, सीकेंट एक्स। जहां जहां कॉस एक्स 0 होगा वहां वहां ये ग्राफ बनेगा ही नहीं। कॉस एक्स कहाँ 0 है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और ये ऐसा कर्व कैसे आया? ये ऐसे आया कि 0 पे वैल्यू cos x की कितनी है? 1, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 1। और जस्ट पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू cos x की वैल्यू 0 के पास होगा, और 1/0 चला जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, तो इसलिए ऊपर जा रही है ये वैल्यू। अब नेगेटिव साइड में देख लो, ये भी जस्ट 0 के, मतलब अगर मैं cos ऑफ -90 लूंगा, ये भी 0 के पास ही है, प्लस ये पॉजिटिव होगा। अब
ये हमें कैसे पता कि ये पॉजिटिव होगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लस 0.00001 भी हो सकती थी, माइनस 0.00001 भी हो सकती, बट ये नहीं है। क्यों? अब कॉस ऑफ, ये देखो ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ है, -90 कहाँ पे लाई कर रहा है? ये हमारा -90 है, -90 से हल्का सा छोटा हो गया यहाँ पे, ये है प्लस, पॉजिटिव नंबर है ना, इसलिए हमने लिया है प्लस 0.001, इसलिए ये भी प्लस इन्फिनिटी। फिर π/2 से 3π/2 में ये -इन्फिनिटी को टेंड करेगी। ऐसे ही तुम कोसेकेंट एक्स का ग्राफ बना लोगे। ठीक है, इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे ये एग्जाम्पल्स।